हाँ तो साथियों, आज का सारा प्रश्न आपके परीक्षा में मिल गया था, भूगोल में भी और गणित में भी। और अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश का सभी प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, सभी आंसर देखने वाले हैं। तो आंसर की सही सही देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न ही बताएंगे। और हिंदी का है ये, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिनका भी एग्जाम होगा सब में मिल जाएगा यही प्रश्न, ठीक है। 30 प्रश्न होगा जिसमें से आपको बनाना होगा कितना प्रश्न भाई, तो आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो तब अभी तक आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को आगे भी मिलेगा और आपकी पढ़ाई के लिए भी अच्छा अच्छा कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। यहाँ पर कोड आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कोड सबका दिया हुआ है, साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है और आर्ट्स का भी है, अलग अलग कोड दिया हुआ है, ठीक है। और हमने वेबसाइट पर भी दे दिए हैं, तो आप लोग वेबसाइट पर भी चेक करके जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारा प्रश्न का हम आंसर दे दिए हैं, सब्जेक्टिव का भी। तो सबसे पहले अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पर देखिए, ये अंग्रेजी का भी है, तो हम अंग्रेजी का भी आपको देंगे। फिलहाल हम लोग हिंदी का देखेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश का देखेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए अंग्रेजी का सभी प्रश्न को बारीक से हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आगे फाइनल परीक्षा के लिए भी। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, उच्चारण में वायु प्रेक्षेप की दृष्टि में व्यंजनों के कितने भेद हैं। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे सवाल को फंसाया गया है, लेकिन इसका आंसर जो सही सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा प्रश्न है, आयोगवाह का अर्थ क्या होता है। चलिए चैनल की सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये कंजूसी नहीं कीजिएगा। 2 नंबर का आंसर भी सी नोट कीजिएगा, योग न होने पर जो भी जो साथ रहे उसी को आयोगवाह कहते हैं। 3 नंबर है, व्यंजनों के नीचे हल लगने का मतलब क्या होता है। देखिए 3 नंबर का आंसर नोट कीजिएगा, 2 का सी, 3 नंबर का 1, पहला का ए, दूसरा का सी, 3 नंबर का ए। आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बिल्कुल सही प्रश्न है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे और सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो आगे भी प्रश्न है आपको यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण दंतोष्ठ का उच्चारण है। तो दंतोष्ठ का उच्चारण क्या है, तो आप लोग हम यहाँ पे बता देखिए, दांत से जिसका उच्चारण होता है उसी को कहते हैं दंतोष्ठ। तो जितना भी होता है आपका टबर का बला होता है वो सब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। 5वां है, श्रव वर्ण किन वर्णों के मेल से बना होता है। तो श्रव वर्ण जो होता है किन वर्णों के मेल से बने होते हैं। तो 5 नंबर का जो आंसर आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए आपको नोट करना है, ठीक है, जो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं। देखिए अर्थ को जो है चमकाने वाला या अच्छा बनाने वाला जो होता है अलंकार, उस अलंकार को यहाँ पर आप लोग 5 का ए नोट कर लीजिएगा, आप लोग घबरा गए थे, ए, ठीक है। यहाँ पर है 6 नंबर, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को हम मतलब अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर उभयालंकार जो हो जाएगा, यह आंसर बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर का सी आंसर आप लोग नोट करेंगे। 7वां है, दोहा कैसा छंद है। मेरे भाई दोहा कैसा छंद है, तो यहाँ पर आप लोग अर्धमासिक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न है, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीत होती है क्या कहलाता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ए और बी दोनों। तो 8 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा व्यंजना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है रति होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर ऊपर लगे, यहाँ पर 10 नंबर का हो जाएगा। निम्न में से कौन है, तो मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है, ये सही लग रहा है फिलहाल। 11 में, तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है। मेरे भाई तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो है आज्ञा दिया जा रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तुम जाओ ये आज्ञा दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। 12 नंबर का भी सी नोट कर लीजिएगा, प्रश्न का पर्यायवाची फूल है। गोलर का फूल होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गोलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ जो है ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर जो आपका होगा डी का। ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा।
ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होगा, ऑप्शन सी नोट करेंगे 14 नंबर। 15 नंबर है प्रत्युपकार शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रत्युपकार यानी प्रति और उपकार दोनों चीज एक साथ आता है तो अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन शीर्षक PNNCERT कक्षा 11 की पुस्तक संभार संकलित है? चलिए तो 16 नंबर का आंसर आप लोग नोट करेंगे, 14 का सी, 15 का डी, 16 का ए ऑप्शन नोट करेंगे। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर जी का है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए 17 है चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा कौन सी है? चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा कौन सी है? तो चलिए यह पाठ से है आपका प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे 17 का। 18 का भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भोला पासवान शास्त्री का जन्म जो है ऑप्शन सी याद रखेंगे आप लोग 19 नंबर का, 18 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। 19 का भी आंसर याद रखिएगा आप लोग, नहीं था यहाँ पे क्वेश्चन। झंकार शब्द पाठ के रचनाकार कौन है? झंकार शब्द के मैथिली शरण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 या 99 में से किस पाठ में राष्ट्रीयता, देशभक्ति या जातीय उत्थान के लिए यहाँ पे आगे भी कुछ क्वेश्चन में है, तो इसका आंसर आप लोग डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी भारत, और उसके बाद कुछ है यहाँ पर। 22 नंबर है पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोबाई के प्रथम पद में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? तो ईश्वर की कैसी भक्ति करती है, ऐसा क्वेश्चन होगा, तो निर्गुण भक्ति होगा, जिसमें भगवान को मतलब नहीं मानते हैं लोग, निर्गुण भक्ति हो जाएगा। 22 नंबर का ये ऑप्शन। 23 है कर प्रहार कर प्रहार तू, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, भार नहीं है या तो यहाँ प्यार, या किस शीर्षक पाठ की पंक्तियां हैं, यानी कि किस पाठ की पंक्तियां हैं, तो 23 नंबर का आंसर नोट करेंगे बी आप। 24 है भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की बात क्या करते हैं? मतलब 24 का जो आंसर आपको नोट कर लेना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हालांकि इसका आगे भी आंसर आपको हम देंगे। 25 नंबर है खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने वाली कार्य पैमाना किस युग में है? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा 25 का, और अंतिम प्रश्न है इसका आंसर जो जाएगा, मतलब कि 25 प्रश्न आपको बनाना है, हालांकि हम 30 तक बताएंगे, आगे सब्जेक्टिव भी देंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, तो आंसर बी आप लोग नोट कर लेंगे 25 का, द्विवेदी युग। चलिए 26 नंबर यहाँ पर नहीं है, तो 26 नंबर हम बता देते हैं आप लोग को क्या लिख लेना है। 26 का जो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है सर, आपको बी ऑप्शन ध्यान रखना है, ठीक है। 27 नंबर है यहाँ पर है भारत से नरस जी। चलिए स्पष्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो 27 का भी मायरा शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है? ध्यान रखेंगे 27 नंबर का जो ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है, मीराबाई। मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है, यानी मीरा की तुलना किससे की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 28 नंबर इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ललध से। 29 पथेर पांचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ था? पथेर पांचाली ये जो है सी, आंसर आपका सी होगा, 3 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था 29 का। और अंतिम प्रश्न 30 नंबर है, जो कि आपको वेबसाइट में मिलेगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी उपमा की थी? मछली, सुहाग, पक्षी या चारा? तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा वेबसाइट पर। चलिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर और सब्जेक्टिव आंसर भी देखते हैं। तो प्रश्न पत्र के लिए सीधे हम लोग गूगल को ओपन करते हैं और गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं BSV गुरुजी MNC क्लासेस। फिर हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है, हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को BSV गुरुजी यहाँ BSV अपडेट्स पर क्लिक करना है, या यहाँ पे सर्च बटन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे 11th हिंदी का क्वेश्चन पेपर, तो मिल जाएगा। तो फिलहाल हम BSV अपडेट्स पर क्लिक किए हैं, तो हमारे सामने जो है बिहार बोर्ड का सारा अपडेट आ गया है। यहाँ पर असली प्रश्न जो है 26 नवंबर, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिंदी भी मिल जाएगा और आपको अंग्रेजी भी। यहाँ पर देखिए आंसर की यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देते हैं, कुछ देर में तो मिल जाएगा आपको। हालांकि पीछे आपको वीडियोस मिल गया है और नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। ये सब्जेक्टिव प्रश्न रह गया आपका, यहाँ पर इसका आंसर है। ये सब्जेक्टिव प्रश्नों का यहाँ पर सभी के उत्तर दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो एक बार आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। और 12वीं की तैयारी के लिए भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो इस चैनल को भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इस वेबसाइट को भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आगे फ्यूचर में आपको काफ़ी काम आने वाला है। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के